ओम शांति। 21 मार्च आज अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है और बाबा हम सभी को एक बहुत गहन अनुभूति भी दे रहे हैं। सभी समझ लें, रियलाइज करें, स्वीकार करें कि संगम युग पर एक विशेष विधान है। हिम्मत का एक कदम तुम बढ़ाओ तो मदद के पदम गुना कदम बाबा की ओर से बढ़ेंगे। बाबा माना भगवान। इस सिद्धांत को फॉलो करने के आधार से ही नंबरवार बन गए हैं। बाबा ने कहा यही सिद्धांत ब्रह्मा बाप ने भी फॉलो किया, तो देखो अंत तक भी सेवा में भी रहे, स्टूडेंट लाइफ में भी रहे, योग युक्त जीवन में भी रहे, यज्ञ की भी सेवा करते रहे, सबको देते रहे, तो नंबर 1 बन गए। आप सभी फर्स्ट डिवीजन तो ले सकते हो। तो देखो हिम्मत की आप सब ने, नए पुराने सब ने हिम्मत की, तो बाप की मदद मिली। और पहली मदद कौन सी मिली कि जो असंभव था वो संभव हो गया, और वो असंभव था पवित्रता। अब बाबा ने आपको याद दिला दिया, हिम्मत दिला दी, तुम्हारा आदि अनादि स्वरूप पवित्र है, तुम विजयी हो, कल्प कल्प तुमने इस माया को जीता है, तुम पवित्र बने हो, अब भी बनना है, बन जाओगे। हिम्मत आ गई तो छोटे बड़े सब पवित्र बन गए। देखो कितनी बड़ी बात, जिसको द्वापुर से ऋषि मुनि कहते आए कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना असंभव है, और आजकल स्वयं भी इसको बड़ा कठिन मानते हैं पवित्र बनने को। हम सब जानते हैं महात्माएं लोग भी पवित्रता को कितना कठिन समझते हैं। हम बाबा के बच्चे इसको सहज अनुभव करते हैं, तो हमने हिम्मत रखी और बाबा ने हमको मदद कर दी। ये विधान है परमात्म विधान, ईश्वरीय विधान। इस चीज को समझ लें। ये नहीं कहें हम तो कर रहे हैं, चल रहे हैं, अलबेले हैं, बाबा तो मदद करता ही है, हमें नहीं मदद करेगा तो किसे करेगा। अभिमान आता है या अलबेलेपन में रह जाते हैं, टेंशन नहीं देते, तो बाप की मदद ऐसे नहीं मिलती कि बाबा तो मदद करेगा ही। कोई व्यक्ति नीचे गिरा पड़ा हो और कहे भगवान तो उठाएगा ही, लेकिन जरा भी हिम्मत न करे उठने की, तो वो कैसे उठाएगा। बाबा ने कहा चाहे माया जीत बनने में तुमने हिम्मत की। माया भिन्न भिन्न रूप से आती है, कभी रॉयल रूप से, कभी गुप्त रूप से, कभी प्रत्यक्ष रूप से, तो कभी ईश्वरीय रूप से। आप सोचेंगे ईश्वरीय रूप से माया कैसे आती है, तो बाबा कह रहे तुम इन पर भी विजयी बन जाते हो। जैसे कईयों के तन में आत्माएं आती हैं और कह देते हैं मैं शिव बाबा हूँ, भगवान बनकर आ गए। ये कलयुग के अंत में ये भी माया है, तो तुम माया जीत, जगत जीत बन जाते हो। आज बच्चों की बाबा रिजल्ट देख रहे थे। कोई हिम्मत के आधार पे बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कोई हिम्मत न रख के अभिमान से भाई हमें तो सब कुछ मिल गया, हम तो महारथी बन गए, ज्ञानी आत्मा बन गए, योग भी लगाते हैं, सेंटर इंचार्ज भी बन गए, प्रकृति भी दासी हो गई, बस आराम से रहते हैं। तो बाबा कह रहे ये हिम्मत नहीं है, तुम्हें बहुत श्रेष्ठ बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बहुत हिम्मत रखी और आगे निकल गए, तो कभी भी जीवन में ये अलबेलापन ना आए, हिम्मतहीनता ना आए, तो विजय मिलती रहेगी। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही, बाबा मदद का भी सागर है। समझे इस शब्द को, यानी अथाह मदद देता है सदा, बच्चे लेते नहीं। छोटी सी समस्या आती है, कंकर पत्थर समान उसको पहाड़ समान समझकर तोड़ने में लग जाते हैं। और जब कोई कहता है कि भाई ये तो बहुत छोटी कंकर पत्थर जैसी समस्या है, तो क्या कहते हैं बाबा, कहते हैं हंसाते हैं बाबा को भी, तुम्हारे सामने आती तो पता चलता, तुम्हें क्या पता। बाबा को कहते हैं आप तो निराकार हो, आपको क्या पता। ब्रह्मा के लिए कहते हैं ब्रह्मा को तो शिव बाबा की लिफ्ट है, उनको क्या पता। हमें अनुभव है कितनी मुश्किलात होती है। बाबा कहते हिम्मत नहीं रखते, इसलिए बाप की मदद नहीं मिलती है। हिम्मत रखो।
तो बाबा सदा ही जो मदद का सागर है, यानी हमेशा मदद देने के लिए तैयार है, तुम्हें मदद देगा, तुम पार हो जाओगे, तीव्र पुरुषार्थी बन जाओगे। कर्नाटक का ग्रुप आया है, जो हिंदी नहीं समझते थे उन दिनों तो बिल्कुल भी, बाबा कह रहे हैं ये हिंदी नहीं समझते परंतु भावना की भाषा बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कर्नाटक वालों में भावना ज़्यादा है, इसलिए बाप भी इन्हें भावना का फल देते हैं। फिर पार्टियों से बात कर रहे हैं। अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो? हमारी बहुत सुंदर साधना है। मैं आत्मा इस देह की मालिक, शक्तियों की मालिक, मन बुद्धि की मालिक, स्वराज्य अधिकारी हूँ। इससे ही तुम माया जीत और जगत जीत, बाप के दिल तख्त नशीन बन जाते हो। तो हमेशा इसका बहुत अच्छा अभ्यास करते रहो। तो कर्मेंद्रियों के ऊपर अपना राज, कर्मेंद्रियां कभी धोखा न दें। फिर कहा तुम फरिश्ते बनो। फरिश्ते अर्थात डबल लाइट, लाइट का ताज, कोई बोझ नहीं, सारे बोझ बाप को दे दो। बहुत गहरी बातें हैं। पुराने स्वभाव संस्कार भी बाप पर समर्पित कर दो, बिल्कुल हल्के हो जाओ तो निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाएंगे। बाप जब सारे बोझ लेने के लिए तैयार है, सारे बोझ उठा रहा है, तो देते क्यों नहीं हो। सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहो। वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा में मेरा सुंदर पाठ। ये बाबा नशा चढ़ाते हैं हमेशा। सहज सब कुछ मिल गया, घर बैठे सब कुछ मिल गया, भगवान भी मिल गया। तो अपने भाग्य के गीत गाते रहेंगे तो बहुत खुश रहेंगे, स्थिति बहुत श्रेष्ठ रहेगी। हिम्मत से आगे बढ़ते रहो तो बाबा की मदद का निरंतर अनुभव होता रहेगा। वरदान है, बाप समान अपने हर बोल और संकल्प को यादगार बनाने वाले, दिल तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी भव। तो बाबा कहते तुम्हारे कर्म यादगार बन जाएं, जैसे ब्रह्मा के कर्म यादगार बन गए। तुम्हारा एक एक बोल, एक एक संकल्प यादगार बन जाए। तुम्हारे बोल लोगों के दिलों में छप जाएं, संकल्प भी लोगों के दिलों में चले जाएं। ऐसी आत्माएं ही दिल तख्त नशीन सो राज्य अधिकारी बन जाती हैं। स्लोगन है, अपनी हर समस्या को बिना रुकावट के पार करते चलने वाले ही उड़ते पंछी हैं। तो आज तीसरा संडे है और हम सभी विश्व को योगदान देने के लिए, सकाश पहुंचाने के लिए शाम को 6:30 से 7:30 योग करेंगे। सारा दिन भी अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। और फिर अभ्यास करेंगे, मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है और सारे संसार में ये वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। ओम शांति।